है, पिछले भी हुए हैं विशेष सत्र, बातचीत होती है और एक आम सहमति बनती है। इस बारी मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए सरकार की मनमानी के कारण। सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नज़रअंदाज किया। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूँगा और यह जो आपको खत मिल जाएगा, आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं, और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। जिस दिन होगा वो तय हो सकता है, पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई। बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी एमएसपी को देने की बातचीत हुई थी और
किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है। Okay, let's go over now to my colleague Arunima to understand more. The Congress's Jairam Ramesh, as you can see, addressing a press conference related very much to the special session that the government has called of the parliament in just a few days from now. The Congress saying that conversation of any kind, debate of any kind is something that they welcome. But let's go to my colleague Arunima for more context. Arunima, over to you. You know, this is what was discussed when Mallikarjun Kharge also called for a meeting, coordination meeting with all the alliance partners, the India Alliance as they call themselves. And this was highlighted that how come this special session has been called and there's no conversation with the opposition. Nobody knows why this session has been called, what is on the agenda. And this lack of communication with the opposition is something that the alliance partners are highlighting. And a decision was taken that Sonia Gandhi on behalf of the alliance would write to the Prime Minister, would write to the political leadership, asking them as to what is the reason that this special session is being called, and perhaps the other senior leaders of the alliance would also follow suit. So that news, I think, Pallavi, broke last night, and now Jairam Ramesh confirming it, that is the strategy that they are adopting. Very soon we could hear about Sonia Gandhi's letter being written on this issue. The other allegation that he is making is that if this special session is being called, then we have concerns about favoritism being done to certain media, certain corporate houses, and allegations of scam therein. So they have a set agenda as to if this parliament session is being called, what is it that they want to discuss. But I just want to, for perspective's sake, point out that in this session, the bulletin that we have received says there will be no question hour, there will be no 0 hour, leaving therefore very little scope for the opposition really to have a platform where they can air these grievances or ask these questions. There's not even scope for a private member bill.